We hope we don't lose you to babies and marriage because I'm sorry, no more questions. Well, I am looking forward to babies. I'm enjoying marriage. There's no question of losing oneself to. लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी, जो कभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी और प्यारी कहानियों में से एक मानी जाती थी, आजकल महज एक मजाक बनकर रह गई है। लेकिन क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में वो दरार आ गई है जिसका अंदाजा पहले किसी ने भी नहीं लगाया था? एक पति बनने की सबसे भयानक सजा दी है तुमने मुझे। पति होने का दावा कर रहे हो? भाग गए थे मुझे छोड़। हाल ही में हुए सीमा 2024 अवार्ड्स में ऐश्वर्या राय का साउथ एक्टर विक्रम के साथ नजदीकियां, आराध्या के साथ विक्रम का एक्स्ट्रा कंफर्टेबल बिहेवियर और ऐश्वर्या के हाथ से गायब वो शादी की अंगूठी, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इन सब के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? दुनिया के लिए तुम पर्वतेश्वर की रानी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी नंदिनी हो। क्या बच्चन परिवार की संपत्ति, प्रतिष्ठा और शोहरत इस शादी को बचा पाएगी या फिर ऐश अभिषेक का रिश्ता भी अमिताभ और जया के रिश्ते की तरह महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा? If you're asking the question, Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. Or maybe if there's anybody else, his no valet, profession, his makeup artist, because and then they me, spend more time or with me his than you do. car, or इन तमाम सवालों के जवाब और इस पूरे मामले के छुपे हुए पहलुओं को जानने के लिए आज हम करेंगे पड़ताल और आपको बताएंगे वो सच्चाई जो अब तक शायद सबकी नजरों से ओझल थी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस खबर की तह तक पहुंचते हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या हुई वो कस्में, वो वादे, साथ जीने मरने के इरादे, वो अंगूठी, वो प्यार की निशानियां? क्यों, आखिर क्यों आप हमें अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? सीमा यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 का आयोजन इस बार दुबई में हुआ, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इवेंट है। ऐश्वर्या राय इस अवार्ड नाइट का हिस्सा बनी, जहां इन्होंने अपनी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी जीता। इनकी इस जीत ने इनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी। इस अवार्ड नाइट में ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंची और दोनों ने रेड कारपेट पर साथ एंट्री ली। स्टेज पर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए ऐश्वर्या ने विक्रम के साथ मुलाकात की, जो इनके को स्टार थे और जिनके साथ ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब सराहा था। मुझे महल का जीवन, राजसी वैभव और सिंहासन ही चाहिए, इसीलिए मैंने पर्वतेश्वर से विवाह किया। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और इसका क्रेडिट काफी हद तक ऐश्वर्या और विक्रम की बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिया जाना चाहिए। अवार्ड जीतने के बाद विक्रम और ऐश्वर्या ने स्टेज पर एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और इनकी ये मुलाकात सिर्फ प्रोफेशनल नहीं लग रही थी, बल्कि इनके बीच की दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग को भी साफ दिखा रही थी। विक्रम ने आराध्या से भी गर्मजोशी से मिलकर सभी का ध्यान खींचा, जिससे ये साफ हो गया कि ऐश्वर्या और विक्रम के बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये मुलाकात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और फैंस ने इसे बेहद पसंद भी किया। वहीं सीमा 2024 की इस शानदार रात में ऐश्वर्या के साथ अभिषेक बच्चन की गैर मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया। कुछ महीने पहले ही अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच मतभेदों की खबरें सामने आईं और अभिषेक, जो इस तरह के किसी भी इवेंट में ऐश्वर्या और आराध्या के साथ नजर आते थे, इतने बड़े इवेंट में उनका नदारद होना कमजोर पड़ चुके ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते की एक बार फिर से पुष्टि करता दिखा। इसे देखकर कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि दोनों का रिश्ता अब सच में टूटने की कगार पर है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही अभिषेक ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों का खंडन किया था और कहा था कि वे और ऐश्वर्या अभी भी साथ हैं। लेकिन इस अवार्ड नाइट में अभिषेक की बातों ने उनकी हरकतों का साथ नहीं दिया। I see my mother's loyalty to her near and dear ones. I see my father's sense of duty, honor, discipline on a daily basis. मैं ये मानता हूँ कि भैया बोलने से कुछ होता नहीं है, दिखाने से हो रही है। वहीं अभिषेक के फैंस का कहना है कि ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है कि अभिषेक इस इवेंट में नजर नहीं आए। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में सच में कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से फ्रीक्वेंटली ऐसे कई मौके आए जब ऐश्वर्या को अकेले ही बड़े इवेंट्स में देखा गया, जिससे ये बात और भी ज्यादा चर्चा में आ गई कि ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पूरी जिंदगी सोचते आए, कौन जान लेगा हमरे। एक गोली चला दो बस, सारा बखेड़ा सुलझा दो। अब बात करते हैं ऐश्वर्या और विक्रम की केमिस्ट्री की, जो इस अवार्ड नाइट में फिर से हॉट टॉपिक बन गई।
पोनीन सेल्वन के दोनों पार्ट्स में ऐश्वर्या और विक्रम की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। खास तौर पर विक्रम का कैरेक्टर आदित्य कालिकालन और ऐश्वर्या का किरदार नंदिनी, दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन दर्शकों के दिलों पर छा गया। फिल्म के दौरान विक्रम और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया था और इसी के चलते इनकी मुलाकात इस अवार्ड शो में भी खास रही। सीमा अवार्ड्स में विक्रम और ऐश्वर्या का मिलना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने इसे देखकर कहा कि इनकी फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग आज भी बरकरार है। इस मुलाकात ने फैंस को फिर से उस जोड़ी की याद दिला दी जिसे उन्होंने बड़े पर्दे पर खूब सराहा था। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। विक्रम ने भी कई इंटरव्यूज में ऐश्वर्या की तारीफ की है और कहा है कि ऐश्वर्या के साथ काम करना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। And I get to work with Ash again after Ravanan. My only problem, my only gripe is here too I don't get her. I said, really? So do I die in the end? Do I get her? Yeah, let's think about it. But I don't think I can tweak the subject because it's already been written. अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ऐश्वर्या बच्चन परिवार से दूर जा रही हैं? पिछले कुछ समय से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई अफवाहें फैली हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार के साथ नहीं रह रही हैं। हालांकि इन अफवाहों पर अभी तक बच्चन परिवार की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कई मौकों पर ऐश्वर्या को अकेले देखा जरूर गया है, जो इन अफवाहों को सच मानने का आधार देता है। अफवाहों के मुताबिक ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है और इसी वजह से ऐश्वर्या ने अपने कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस से भी दूरी बना ली है और हाल के दिनों में इन्हें अभिषेक के साथ कम ही देखा गया है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि सेलिब्रिटी कपल्स के बीच ऐसी अफवाहें अक्सर सामने आती रहती हैं और कई बार इसे समय रहते सुलझा लिया जाता है। तुम्हें कैसे मालूम क्या सच है? उसने बताया, उसने खुद कहा तुम्हारी बीवी भी खरा सोना नहीं है। वैसा नहीं कह सकता। बहुत कुछ कहा, एक एक करके बताऊं या सब कह दूं? ऐश्वर्या राय ने हमेशा अपने करियर पर खासा ध्यान दिया है और हाल के वर्षों में भी इन्होंने अपने कम बैक के जरिए इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाए रखी है। हालांकि ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी है, इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाएं उतनी ही ज्यादा हैं। बच्चन परिवार से इनकी दूरी की अफवाहें इनके कम बैक के दौरान सामने आई और फैंस अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इनके और अभिषेक के बीच असल में क्या चल रहा है। वहीं इस अवार्ड इवेंट में ऐश्वर्या को लेकर एक और इम्पोर्टेंट बात नोट की गई कि ऐश्वर्या ने इस इवेंट में अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐश्वर्या बिना अपनी वेडिंग रिंग के नजर आई हूँ, लेकिन इस अवार्ड शो में गायब रहे इनकी वेडिंग रिंग का अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के रिश्तों में बढ़ती दूरी की चर्चाओं को और अधिक बढ़ावा देने वाला माना गया। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि अगर समझाओगे तो समझ जाओगे। पॉसिबल है कि ऐश्वर्या ने किसी पर्सनल रीजन से अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी हो, लेकिन करंट सिचुएशन में पब्लिक इवेंट में इस तरह की बातें लोगों के ध्यान से नहीं बच पाती। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस बात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ऐश्वर्या और अभिषेक के होने वाले तलाक का एक और संकेत है। ऐश्वर्या अभिषेक के बीच आई इन दूरियों की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि बच्चन परिवार हमेशा से ही बॉलीवुड के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता है। ऐश्वर्या और अभिषेक की संपत्ति को मिलाकर इनकी कुल नेटवर्थ करोड़ों में है। ऐश्वर्या की व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो ये करीब 828 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि अभिषेक की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 206 करोड़ रुपए बताई गई। लेकिन करोड़ों की ये संपत्ति क्या इनके परिवार में खुशियां ला पाई? शायद नहीं। ये सब जानते हैं कि जितना इनकी पुश्तों ने कमाया है उसे कई ज्यादा मैं अकेला कमा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि बच्चन परिवार के पास जितना पैसा है उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस इनके रिश्तों में भी है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को लेकर हमेशा एक परफेक्ट कपल की छवि प्रस्तुत की गई, लेकिन अंदर से चीजें शायद उतनी सिंपल नहीं रही। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए और शायद वही चीजें अब ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में भी देखने को मिल रही है। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी हों या फिर श्वेता बच्चन और निखिल नंदा, मीडिया में समय समय पर ऐसी खबरें आती रही कि बच्चन परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग रहते हैं और ये केवल नाम मात्र का ही परिवार है। ऐश्वर्या और अभिषेक की एक साथ कम पब्लिक अपीयरेंस और हालिया अफवाहों ने इस बात को और मजबूती दी कि इन दोनों का रिश्ता भी बच्चन परिवार के नाम और रुतबे पर कुर्बान हो गया। खैर, पूरे परिवार को एक साथ देखें तो इतना तो साफ है कि इतनी दौलत होने के बावजूद इस परिवार में शांति और संतोष की कमी है। आप पूछने से क्या फायदा, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, जो कुछ भी आपने मेरे बारे में सुना है
वो सच है। बच्चन परिवार में रिश्ता निभाना शायद उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखता है। इस परिवार के हर सदस्य पर उनके कद के अनुसार एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगी रहती हैं और ऐश्वर्या राय के मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ। शादी के बाद से ऐश्वर्या ने न केवल एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखी बल्कि बच्चन परिवार के बहू के रूप में भी कई जिम्मेदारियों को निभाया है। हालांकि परिवार की प्रसिद्धि और संपत्ति ने इनके निजी रिश्तों में आखिरकार खटास पैदा कर ही दी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ ऐश्वर्या के रिश्तों को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए। श्वेता बच्चन के बच्चन हाउस में वापस आने के बाद ऐश्वर्या और श्वेता के बीच कथित विवादों ने भी अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में तनाव लाने का ही काम किया। जानकारों की माने तो इन विवादों के बीच बच्चन परिवार के बड़े सदस्य अपनी भूमिका निभाने में असफल रहे और शायद इसी कारण ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में और दरारें पैदा हुई। बच्चन परिवार के बारे में कहा जाता है कि उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन शायद रिश्तों को निभाने के मामले में ये चीजें काम नहीं आ सकी। अमिताभ बच्चन की संपत्ति करीब 3,400 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई, जबकि जया बच्चन के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन इतना पैसा और शान शौकत होने के बावजूद परिवार के सदस्य अपने काम से ज्यादा रिश्ते और आपसी तालमेल की कमी को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहे। कहा जाता है कि अमिताभ और जया बच्चन का रिश्ता भी अपने समय में कई बार टूटने के कगार पर पहुंचा, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। एक समय था जब अमिताभ अपनी पत्नी जया को छोड़ लंबे समय तक रेखा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे और ये बात जया बच्चन और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम पब्लिक को भी पता थी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। हालांकि जया बच्चन ने तब रेखा से मुलाकात कर उन्हें ये साफ कर दिया कि ये अपने पति अमिताभ बच्चन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। फिर अमिताभ ने भी कोई बीच का रास्ता ना दिखने पर थक हार कर इस रिलेशनशिप का अंत कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब अमिताभ और जया के बीच दूरियां आई हों। इससे पहले भी परवीन बॉबी के साथ अफेयर को लेकर दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाइयां होती रहीं और अमिताभ और जया एक दूसरे से अलग रहते रहे, हालांकि तलाक कभी नहीं लिया। शायद यही कारण है कि अब ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां समाज में अपनी छवि को बचाने के लिए ये रिश्ते की सच्चाई पब्लिक से छिपा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद इस परिवार ने अपने रिश्तों में खुशियां नहीं हासिल की। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादीशुदा जिंदगी पर मंडराते सवाल अब और गहरे होते जा रहे हैं और इसी बीच फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों जल्द ही इस पर खुलकर बात करेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि दौलत और शोहरत से रिश्तों में आई खटास को ठीक नहीं किया जा सकता। बच्चन परिवार की कहानी हमें यही सिखाती है कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन रिश्तों की खुशियां और संतोष नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरे बारे में क्या सुनकर आए हो। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि मैं कई ऐसे काम करता हूँ जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमिताभ और जया और श्वेता और निखिल नंदा की तरह ही अभिषेक और ऐश्वर्या भी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, अलग रहेंगे, लेकिन बच्चन परिवार की गरिमा के लिए तलाक नहीं लेंगे? या फिर अपने स्वाभिमान के लिए ऐश्वर्या बच्चन परिवार से पूरी तरह अपने रिश्ते खत्म कर लेंगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।